भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ भारत। इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वच्छ भारत हमारा कार्यक्रम जिसमें बात हो रही है स्वच्छ भारत अभियान की, और हम इस अभियान के अंतर्गत क्या कुछ कोशिशें कर रहे हैं ये आपको बताने का प्रयास हर बार करते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। आपको लेकर चलेंगे राजस्थान, इसके अलावा चलेंगे ओडिशा और साथ ही मणिपुर भी जाएंगे, और वहाँ पर क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं इससे भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कार्यक्रम में हम खास मेहमान को आमंत्रित करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि स्वच्छता की बात हो, सेहत की बात हो, तो इसको लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, हम इसमें किस तरह से कोशिशें कर सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है सीनियर नेचुरोपैथ RM नायर जी को। तो नायर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। बहुत अच्छा। जी, तो हम शुरुआत इसी से करते हैं। नेचुरोपैथी की अगर बात करें, हमारे यहाँ ओपन डिफिकेशन की जो समस्या है बहुत विकराल है। तो नायर जी, इसको अगर समझना चाहें कि ये हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह है। हमारा जो पूरा हिंदुस्तान में जैसी ये आंदोलन अभी शुरू हुआ जी, ये पुराना टाइम से ही चलते आ रहे हैं। उसी का वजह से ओपन डिफिकेशन की वजह से खास तरफ से कोलरा और दूसरा कई किस्म का बीमारी इसमें डायरिया वैसी उत्पन्न हो रहे हैं, और उसी के अनुसार हमारे को काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स बच्चों में, बड़ों में, सब में इसी में आ रहे हैं। उसके लिए हमारा जो प्राकृतिक चिकित्सा का हमारा जो सोच है, हमारा जैसी शरीर है जी, पंच तत्वों से बना हुआ, उसमें जब गिरती बढ़ती हो गया तब शरीर के ऊपर बीमारी शुरू हो जाता है। जैसी पुराना बीमारी, जैसी कोलरा है, टाइफॉइड है, जो हमारे को ये है, सभी ओपन डेफिकेशन की वजह से हो रहे हैं। उसी के लिए हमको लोगों को जागरूकता करना है। जो उनको अभी काफ़ी अवेयरनेस इतने आपका परिश्रम की वजह से और प्राइम मिनिस्टर का मैसेज के द्वारा भी काफ़ी इसमें वो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। आपने मोदी जी का जिक्र किया, तो ये स्वीकारना होगा माननीय प्रधानमंत्री ने जब इस बात को उठाया है, और वो अपने हर एड्रेस में, हर संबोधन में इस बात को कहते हैं कि हमें भारत को स्वच्छ करना है। ये सिर्फ कोई मिशन या अभियान की बात नहीं है, उनका मतलब ये है कि हर तबके के लोग जो हैं उनकी सेहत अच्छी रहे। तो आप नेचुरोपैथ हैं, तो आपसे हम सेहत के मामले में अगर समझना चाहें, ये तो बात हुई ओपन डेफिकेशन की, जो लोग नहीं समझ पाते उसकी वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं। इसमें नायर जी अगर ये समझें कि जब कूड़े करकट की बात आती है, तो हम लोग बॉदर नहीं करते, कितने कितने दिन तक जो है कूड़ा पड़ा रहता है और वो सड़ता रहता है, उससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है और हमारी सेहत को भी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा जैसी एटमॉस्फेयर, द पोल्यूशन एंड हमारे को हिसाब से सोचना चाहिए। जैसे हमारे को स्वच्छ रखने के लिए हमारे को स्वच्छ माइंड भी चाहिए। अगर स्वच्छ बॉडी है तभी हमारा स्वच्छ तन होगा, तभी स्वच्छ मन होगा, और स्वच्छ मन होगा तभी स्वच्छ तन होगा। यस, इसलिए हमारा बॉडी का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है हम मेंटेन नहीं कर रहे। अभी हमारे को बॉडी में जैसी नॉर्मल, आप देखो सर्दी में किसी से हम पूछेंगे आपने कितने गिलास पानी पिया, वो बोला रोटी के साथ एक आध गिलास पानी पिया, और प्यास लगे नहीं है, पानी पिए नहीं। अगर आप पानी नहीं पिया, शरीर के अंदर का मलिन पदार्थ अपने आप जमा रहता, उसको जैसे आपका जो प्राइमरी इन्फेक्शन आपको मक्खी से आ गया, जो दूसरे से आ गया, कीटाणु से आ गया, उसको बढ़ावा देने में शरीर का अंदर अगर स्वच्छता है, अगर बॉडी हैज गॉट सेल्फ इम्यूनिटी, बॉडी कैन प्रिवेंट द डिसीजेस। सो दैट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द बॉडी क्लीनिंग इनसाइड द बॉडी। इंटरनली बॉडी हैज टू बी क्लीन। इफ देयर इज नो क्लीननेस, whatever the infection come, वो इन्फेक्शन फैलने में आपको शरीर के अंदर का मलिन पदार्थ तेजता करता है, इसलिए बीमारी आगे आगे चलते रहेंगे। आप एक के बदले में दूसरा दवाई ढूंढते रहेंगे। जी, RM नायर जी, आपसे बहुत सारी बातें हमें समझनी है। एक तो जो स्वच्छ मन की बात है कि अगर आपका तन स्वस्थ होगा तभी आप अच्छी सोच रख पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कमजोर होंगे तो आपकी सोच भी जो है बहुत संकुचित होती जाएगी। दूसरा, आपसे हम ये भी समझेंगे कि आपने बताया है कि गांधी जी की अगर बात करें, नेचुरोपैथी में उनका बहुत विश्वास था, और ये भी हमारे दर्शक जानते होंगे, उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। उसके बारे में नायर जी से हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल पहले, जैसा कि हमने आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था, आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के नायला गाँव, जहाँ पर हमारी सहयोगी ममता ने जाके स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में और जो लोकल बॉडीज़ हैं उनसे जाके बात की
और समझने का प्रयास किया कि स्वच्छता को लेकर वहां पर किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। आइए जानते हैं राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में स्थित नायला गांव में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में। नायला गांव के विद्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है तथा इसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपने आसपास के वातावरण, विद्यालय परिसर तथा गांव को स्वच्छ रखने की शिक्षा दी जाती है। भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश को स्वच्छ रखने हेतु जो मुहिम शुरू की गई है स्वच्छ भारत अभियान, इसका सकारात्मक प्रभाव संपूर्ण देश में दिखाई दे रहा है। आइए इस संदर्भ में हम नायला गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्याख्याता श्रीमती बीना जी से बात करते हैं। बीना जी, आप हमें ये बताएं कि आपके विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन कौन सी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? विद्यालय प्रांगण की सफाई छात्राओं द्वारा शिक्षकों के सहयोग से करवाई गई। साथ ही विद्यालय की सराउंडिंग्स में फैले हुए जो भी कचरा था उसको भी छात्राओं ने गांव वालों के सहयोग से और स्टाफ के सहयोग से उनके मार्गदर्शन में साफ किया। नरेंद्र मोदी जी का जो ये सपना है पूरे भारत देश को स्वच्छ रखने का, ये बहुत जल्दी साकार होगा अगर हम सभी इसी जागरूकता के साथ और इसी प्रोत्साहन से हम सब लोग लगे रहें। हमारे विद्यालय का जो अशुद्ध पानी होता है, जो बच्चे पानी पीते हैं, बहुत सारा पानी वेस्टेज होता है जो बाहर रोड पे बहता रहता है, उसको हमने बाहर गंदगी नहीं फैले उसके मद्देनज़र हमने अंदर ही खड्डे खुदवाकर उसमें फर्मे डलवाकर और पानी को स्टोरेज करने के लिए और क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए सभी लोगों ने मिलकर और उस पर हमने एक पूरा ऐसे स्थान बनाया है जहाँ पर पानी स्टोरेज करते हैं। बारिश का पानी भी हम बाहर वेस्टेज नहीं जाने देते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, ANM तथा सभी कर्मचारी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग दे रहे हैं। हमने अस्पताल के अंदर लेबर रूम है या हमारा ऑपरेशन थिएटर है या वार्ड है या ऑफिस है, जो भी पुराना कचरा कहीं पे भी बचा हुआ था उसको पूरे को डिस्कार्ड किया है। हर जगह साफ सफाई पर पूरा विशेष ध्यान दिया है। लोगों से ये निवेदन भी किया गया है कि यहाँ कहीं ऐसे खुले में कचरा न डालें। ग्रामवासी तथा गांव के युवा भी अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं तथा मिलजुल कर गाँव की नालियों, गलियों तथा आसपास के सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई के लिए श्रमदान करते हैं। गांव के संपूर्ण वातावरण को स्वच्छ व बीमारी मुक्त बनाने के लिए शौचालयों का निर्माण किया गया है। भारत सरकार का चलाया हुआ अभियान हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। गांव की गलियों में पानी एकत्रित ना हो, संक्रमण ना फैले तथा भूमिगत जल स्तर भी बना रहे, इसके लिए गांव में उचित जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत यहाँ की आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, वो किस तरीके से यहाँ की गतिविधियों को संचालित कर रही है, आइए इस बारे में हम जानकारी लेते हैं कार्यकर्ता मोहिनी जी से। हमने पहले तो क्या हमारे को शौचालय का आया था यहाँ पे कि पंचायत में कि भाई घर घर जाके शौचालय बनाने की सूचना मिली थी। फिर हम घर घर जाके सबका सर्वे किया और जिनका सर्वे जिसके गटर नहीं थे शौचालय उनके हमको बताया उनको कि भाई देखो गंदगी से अपनी बीमारियां होती है, खुला खाना रहता है और पानी रहता है उसमें गंदगी रहती है, इसलिए शौचालय बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम घर घर जाके पहले उनको सर्वे किया और फिर उनको प्रेरित किया कि आप शौचालय ज़रूर बनाइए। तो हमने नायला के अंदर कम से कम 200-250 शौचालय बना दिए। हम 6 कार्यकर्ता थे नायला के अंदर, सभी ने मिलके शौचालय बनाए, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, सफाई के बारे में अभियान भी चलाया हमने। दर्शकों, हमने देखा कि नायला गांव के सभी नागरिक और संस्थाएं कदम से कदम मिलाकर स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने गांव और अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो हमने देखा राजस्थान के नायला गांव में हमारी सहयोगी ममता ने हमें बताया कि वाकई लोग सजग तो हो रहे हैं।
तो नायर जी, जैसे कि हमने अभी जो राजस्थान की जो ये रिपोर्ट देखी इसमें भी था, और मोदी जी का जिक्र पहले भी आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत अच्छी बात बोली कि महात्मा गांधी यानी बापू की 150वीं जयंती पर उन्हें यही अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती है, सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है कि पूरा भारत स्वच्छ हो जाए। नेचुरोपैथी की जब बात आती है तो बापू उससे जुड़े रहे हैं, इसके बारे में बताइए। गांधी जी का जो सोच था, अगर हमारा जो हिंदुस्तान करीब तकते खास तरफ से गांव में लोग हैं, उनको आने वाला टाइम में इनका दूरदृष्टि इसी में है, आने वाला टाइम में वो मेडिसिन का कॉस्ट को एफर्ट कर नहीं सकता। इसीलिए गांधी जी तभी सोचे थे हमारा मिट्टी, हवा, पानी, धूप, आकाश, इसी से ही शरीर का इलाज हो जाए। क्या बात। इसीलिए उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का अपना खुद प्रैक्टिस करते थे और दूसरों को ऊपर प्रैक्टिस कराते थे। उन्होंने पुणे में मुरली कांचन में पहले हमारा विनोबा जी का ब्रदर है मालको भावे जी को उन्होंने नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल बना के उनके ऊपर सौंप दिया। अच्छा। आप इसको चलाओ जी। सो प्राकृतिक चिकित्सा का मूल्य सिद्धांत यही है, हमारा मनुष्य शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ जी। सो वी हैव टू ट्रीट बाई ये पंच तत्वों से। मिट्टी को इलाज में लेना है, आपने देखा होगा लोग मिट्टी का पट्टी अपने पेट में रखते। गांधी जी खुद भी मिट्टी का जब भी उसको स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ जाता था, ही यूज्ड टू टेक मड पैक and going on to relax, and he used to keep fasting. Fasting is the main therapy. Right. So fasting means what? It is only, you know, we are activating the process of हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये नायर जी, जो आपने अनवांटेड डिजीज की बात की, महिलाओं के बारे में ये बहुत बार कहा गया है कि वो पूरा दिन इंतजार करती हैं अंधेरे में जाने के लिए, चाहे सुबह हो चाहे शाम। तो ये समझना ज़रूरी है कि खुले में शौच जाना वाकई बहुत बड़ी समस्या है, शौचालय उपलब्ध होने चाहिए। आपसे इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलते हैं उड़ीसा के रायगढ़ और वहाँ देखते हैं किस तरह का काम किया जा रहा है। ओडिशा के रायगढ़ जिले के तहत आने वाले गांवों में कुछ समय पहले तक पीने के पानी की गंभीर समस्या थी। यहां रहने वाले लोगों को पानी लाने के लिए नदी और तालाब पर निर्भर रहना पड़ता था। इन स्थानों से प्राप्त होने वाला पानी स्वच्छ नहीं होता था। प्रदूषित और गंदा पानी पीने के कारण यहां के लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा था और वो कई तरह की बीमारियों के जाल में फंसते जा रहे थे। लेकिन अब गांव वालों को पानी की कोई समस्या नहीं है। सरकार की ओर से किए गए प्रयास सकारात्मक बदलाव हुआ है। सरकार की इस योजना से साफ सफाई, यहाँ पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीणों को बहुत फायदा हुआ है। पानी का स्वाद बहुत अच्छा है। नदी का पानी पीने के लिए मन नहीं होता था और नदी के पानी पीने से भी देह खराब हो जाता था, उल्टी हुई होता था, पेट दर्द भी होता था। अभी कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ लगभग 10,000 ट्यूबवेल हैं। यहाँ पानी की शुद्धता का आकलन गुणात्मक जांच पद्धति के अनुसार किया जाता है। इस गांव के लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाई वर्षा के मौसम में होती थी। बारिश के मौसम में लोगों को जो पानी मिलता था वो बहुत ज्यादा प्रदूषित होता था। यहाँ स्प्रिंग वाटर सप्लाई की व्यवस्था भी उपलब्ध है। सरकार की कोशिशों से इस क्षेत्र में रहने वाले 70 से 80% आदिवासियों को स्वच्छ जल की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो रही है, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया है। नदी और तालाब से पीने के लिए पानी लाना यहाँ के लिए अब पुराने जमाने की बात हो गई है। पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पानी की टंकियों का निर्माण किया गया है। इस पंचायत में अब तक इस दिशा में 30 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। पानी की टंकियां बन जाने से अब गांव वालों को बहुत सहूलियत हो गई है। इस इलाके में 4 प्रखंड हैं। इनमें जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 91 वाटर सप्लाई केंद्रों के साथ साथ 36 स्प्रिंग बेस्ड वाटर सप्लाई केंद्र भी हैं। कल्याणपुर क्षेत्र में स्प्रिंग बेस्ड वाटर सप्लाई के तहत लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। गांव वालों को साफ पानी की अहमियत बताने के लिए यहाँ रोचक माध्यमों का सहारा भी लिया जाता है। घरे किष्टा अछि कि नहीं? मांडिया जावले सेल टिकान जा बेले खाली भोक 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 हय हमनुस तू या काठी के जाइथिलु मो यार जाई नाही की। हां
व्यापक तौर पर देखें तो स्वच्छ भारत अभियान ने इस क्षेत्र की स्थिति को बहुत बेहतर बना दिया है। उड़ी 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 जा रे उड़ी ए मोरा गुड़ी खाना खाना तो खानी ए मोरा लटकमानी मोरा लटकमानी। हेलो, दूरदर्शन स्वागत करता है। 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हो गया है। घर में शौचालय बनवाइए और प्रयोग कीजिए। अपने गांव को स्वच्छ रखिए। ये है फूलों। फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, कभी दूषित होते जल को देखा, अपनी सहेलियों को मीलों आते जाते देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं। उसने लोगों को जागरूक किया और सरपंच के साथ मिलकर जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका समिति के साथ पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो हमने देखा ओडिशा के रायगढ़ में स्वच्छता को लेकर किस तरह की कोशिशें जारी हैं और हमारे कार्यक्रम में भी नायर जी से बातचीत जारी है। तो नायर जी, ऐसा की बात हो रही थी कि महिलाएं जब अपने आप को रोक कर रखती हैं तो उससे बहुत सी बीमारियां उन्हें हो सकती हैं कि जब वो शौच के लिए नहीं जाती हैं। ये साहब ने बिल्कुल सही कहा। जो हमारा शरीर का जो इंस्टिंक्ट है, जैसे हमको भूख आता है वैसे हमारे को इंस्टिंक्ट है फॉर दी यूरिनेशन, डेफिकेशन। इसको कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकेंगे हम, वो दूसरा बीमारी को वो पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे आपको पता है, अगर यूरिन रिटेंशन हम रखते रहा इन दी स्पेशली इन द मेल, दे ऑलवेज डेवलप द प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टेट। So whenever in the prostate develop हो गया, then they cannot control the urine. So जैसी ladies में है खास तरफ से, when वो उनको जब शौच में जाना है, either urination or defecation or these things, if we stop that, that turns into different kind of diseases within their body. So उसी का कारण हमको कभी भी ये नेचुरल इंस्टिंक्ट को रुकवाना नहीं चाहिए। राइट। और हम हाइजीन की जब बात करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए? हाइजीन में जैसी है, हम लोग पहले आपको पता था पुराने जमाने में लोग शौच में जाता था, वापस आके वो मिट्टी से हाथ धोते थे। आजकल वो मिट्टी लोग टच भी नहीं करते। जब भी आपको पता है, जब जैसे पुराने लोगों में जब मिट्टी का कितना महत्व, वो पुराने लोग मिट्टी बाल धोते थे, उनका गुड़ने तक उनका बाल हो जाते थे। अभी मिट्टी, अभी शैम्पू है, कॉस्मेटिक्स है, केमिकल है, सो सबका बाल गले तक ही रह गया। सो मिट्टी का इतना ताकत है, हमारा जो हेयर को साफ कर सकते, हमारा हाथ को साफ कर सकते। अभी भी काफी गांव में हमने देखा लोग मिट्टी को लेके हाथ धोते। मिट्टी सबसे उत्तम डिटर्जेंट है। सो हाथ धोना बहुत जरूरी है। खाना खाने के पहले, बाकी कुछ भी लेके अपने ये करने के पहले हाथ भी धोना चाहिए, मुंह भी धोना चाहिए, और मुंह से खुला भी करना चाहिए। हम लोग सोचा सवेरे एक ही टाइम में खुला करने से काम हो गया। ये खास तरफ से हमारा शहरी लोगों को है, लंच भी करने के बाद वो मुंह नहीं धोते, सिर्फ वो पोंछ लिया, हाथ भी पोंछ लिया, वो मुंह भी पोंछ लिया। मगर हर एक खाने के बाद जो पार्टिकल जाके दांतों का बीच में रहता है, जब तक आप पूरा तरीके से उसको खुला नहीं करेगा, आपका कीटाणु बनना शुरू हो जाता, फिर आपका दांत कमजोर होना शुरू हो जाता, फिर आपको डेंटल प्रॉब्लम से डेवलप होता। सो आपको सफाई रखना वो बहुत ही आवश्यकता है। बिल्कुल। योगा की अगर थोड़ी सी बात करें तो उसमें आपका मन अगर शांत नहीं है या उसको आपको शांत करना है, स्ट्रेस फ्री करना है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसको समझें। लेकिन उसके लिए भी उससे पहले ज़रूरी है कि आपका जो तन है, आपकी जो बॉडी है, वो पूरी तरह से हेल्दी हो, स्वच्छ हो। इसके लिए अगर बात की जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं ओपन डिफिकेशन की या बात कर रहे हैं वेस्ट की, एनवायरनमेंट को जो हार्म हो रहा है उसकी, तो उसको देखते हुए क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अगर इनका हम ख्याल नहीं रखते हैं? तो अगर हमको स्वस्थ बॉडी रखना है, हाँ जी, हमारा पंचतंत्र है,
5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग। उसमें जैसी है आपका 40 साल के ऊपर का लोग 2 टाइम का ही वक्त का खाना खाना चाहिए जी। गरीबी में कम से कम 5 लीटर पानी शरीर के अंदर जाना चाहिए, सर्दी में कम से कम 3 लीटर पानी जी। और हफ्ते में हम 1 दिन उपवास रखना चाहिए। वो हमारा जो शरीर है, हम लोग एक्चुअली खाना चाहिए 2 वक्त, जनरली हमारा होता है कम से कम 5-6 बार। इसी के वजह से हमारे को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, उसी से हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनता है, उसी से चेस्ट को पेन होता है। वो जाके ईसीजी देखेंगे, ईसीजी में आपको वेरिएशन आएगा बिकॉज हार्ट इज अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ गैस। पंचतंत्र हम समझे, जैसे छोटा बच्चों को हम लोग पंचतंत्र कहानी सुनाता है ना, वैसे बड़े लोगों को भी सुनाना जरूरी पड़ गया बिकॉज हम लोग वो मिनिमम बेसिक जैसी पूरा दिन में 1 घंटे का एक्सरसाइज होना चाहिए। जैसे योगा करो, सबसे अच्छा योगा बिकॉज छोटा जगह चाहिए, और नहीं तो आपको जॉगिंग करो, स्विमिंग करो। हाँ। इसके बारे में आपसे और हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलते हैं मणिपुर और देखते हैं वहां पर साफ सफाई की बात हो, शुचिता की बात हो तो क्या काम चल रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि सफाई से सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। उनका कहना था कि स्वच्छता व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर हो सकती है। मोहल्ले में सफाई कर रहे इन लोगों की कोशिश है कि उनका गांव भी उतना ही साफ दिखे जितना उनका घर साफ होता है। मणिपुर के ओर्सबान गांव में इन लोगों की कोशिश है कि स्वच्छता अभियान में उनके गांव का नाम हो। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छता मिशन की शुरुआत की है। स्वच्छता हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। आधुनिक समय में हम अपनी व्यक्तिगत सफाई को लेकर सचेत तो हुए हैं, लेकिन सामाजिक स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर हमें गंदगी के ढेर नजर आते हैं। हाल के दिनों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छता मिशन की पहल की है। इस मिशन के तहत मणिपुर में भी सफाई अभियान जोरों पर है। हम सब के लिए स्वच्छता काफी आवश्यक है। साफ सफाई हमें ढेर सारी बीमारियों से बचाती है। स्वच्छ माहौल बनाने के लिए कूड़े को नियत स्थान पर फेंकना चाहिए या फिर उसे जलाकर निपटान करना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का है। इम्फाल से 14 किलोमीटर दूर ओर्सबान गांव में लोगों की सजगता से गंदगी मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास हो रहा है। मैं बहुत खुश हूं कि अपने आसपास को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान में हर कोई अपनी ओर से योगदान दे रहा है। जोर से लगी है। कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। क्या बड़ी बात है। रामू काका, बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो देखा हमने मणिपुर में, और जब बात होती है मणिपुर की नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी, तो बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर नेचुरल सराउंडिंग्स इतनी खूबसूरत हैं कि वाकई अपने देश पर फख्र होता है। और पानी की विशेषकर अगर बात करें तो उसकी वजह से बहुत से संक्रमण, बहुत से रोग हो जाते हैं, तो पानी को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। उनका खास तरफ से पानी का प्रॉब्लम रहता है, वो तालाब का पानी लेके पीते हैं। वो तालाब को दूषित आप कितना करेंगे, बिकॉज वो जो उसी पानी पीने वाले में आपने कपड़ा भी धोएंगे, वो पानी बाहर निकाल के कपड़ा धोना चाहिए। वो कपड़ा धोने के बदले में उसी का अंदर ही कपड़ा धो देते थे, बर्तन भी ले जाके उसी में ही धो लेंगे, उसी में वो, इसीलिए तो वो सब सावधानी रखना चाहिए। और अगर हम लोगों को गाँव तक हिंदुस्तान को हमको अगर स्वच्छता में सही में जैसी श्रद्धांजलि देना है, जैसी गांधी जी नेचुरोपैथी का भी भक्त था, स्वच्छता का भी भक्त था। आई थिंक वी कैन क्रिएट आने वाला टाइम में एक स्वच्छ भारत, और स्वच्छ भारत प्लस
स्वच्छ रहने के लिए, हाँ, स्वास्थ्य रहने के बिल्कुल, लिए हाँ, नेचुरोपैथी गांधी जी का एक, इट वाज अ ड्रीम टू मेक इंडियंस इनटू हेल्थ सफिशिएंट। तो आरएम नायर जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति, लेकिन जाने से पहले अपना पता आपको बता दें जहां पर आप हमें पत्र लिख सकते हैं। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। इसी के साथ लेते हैं इजाजत। नमस्कार।